हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर अगेन। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, आज कर रहे हैं हम उसको स्टार्ट। और आज हम कवर करेंगे हमारे पहले दो टॉपिक, यानी मोटर डेवलपमेंट एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट, और सेकंड एक्सरसाइज गाइडलाइंस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये दोनों ही टॉपिक कवर करेंगे हम आज इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक नंबर 1 जिसका नाम है मोटर डेवलपमेंट एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा मोटर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। अगर मोटर डेवलपमेंट का मतलब समझा जाए तो ये डेवलपमेंट है हमारे मूवमेंट्स की और साथ ही साथ हमारे वेरियस मोटर एबिलिटीज़ की, जो कि शुरू हो जाती है जैसे ही हम बर्थ लेते हैं तब से और चलती रहती है जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती। इसी पीरियड के अंदर कई सारी टाइप की डेवलपमेंट होगी, जैसे कि हमारे मसल्स का डेवलप होना, हमारे बोन्स का डेवलप होना, हमारे अंदर स्ट्रेंथ आना। ये जो साइकिल है ये थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। इसी चीज़ को हम बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। तो टाइप्स मोटर डेवलपमेंट की फर्स्ट आता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ऐसी मोटर एबिलिटीज़ का डेवलप होना जिसके अंदर हमारी लार्ज मसल्स इन्वॉल्व हो। अब ऐसे कौन से काम हैं जिनके अंदर हमारी लार्ज मसल ग्रुप इन्वॉल्व होंगे? वो है सिटिंग, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग एक्सेट्रा। अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर की, जो कि है फाइन मोटर डेवलपमेंट, ये वो मोटर डेवलपमेंट है जहां पे स्मॉल मसल्स का इन्वॉल्वमेंट आएगा। स्मॉल मसल्स का इन्वॉल्वमेंट यानी हमारे फिंगर्स की मसल, हमारे हैंड्स की मसल, इन जब मसल्स का इन्वॉल्वमेंट आएगा उसको बोला जाता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। यहाँ पे वो काम होंगे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन की ज़रूरत होती है, जैसे कि पेंटिंग, राइटिंग, कटिंग, होल्डिंग। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा प्रिसीजन यानी बारीकी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इन कामों के लिए हमारा फाइन मोटर डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं और बात करते हैं मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। तो मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन के अंदर अलग अलग स्टेजेस के अंदर हम बात करेंगे कि किस स्टेज पर क्या क्या मोटर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहला स्टेज आता है अर्ली चाइल्डहुड। यहाँ पे बच्चे 3 से 6 साल की उम्र के होते हैं। यहाँ पे जो डेवलपमेंट देखने को मिलती है वो उनकी मोटर स्किल्स के अंदर दिखती है, जो कि बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही होती है। यहाँ पे वो बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट सीखेंगे, जैसे कि रनिंग करना, जंपिंग करना और चीज़ों को थ्रोइंग करना। ठीक है, साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे लेडर्स को चढ़ने में, यानी सीढ़ियों को चढ़ने में, और वो सिस्टमैटिक ट्रेनिंग की तरफ बढ़ेंगे। और जिम्नास्टिक और स्विमिंग जैसे हम बेसिक स्पोर्ट्स को हम स्टार्ट करवा सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड पीरियड से ही, जहाँ पे अगर वो इसी टाइम से स्टार्ट कर देंगे तो उनको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिलेगा। इसी टाइम पीरियड के अंदर फाइन मोटर डेवलपमेंट भी होता है, जैसे हमारा आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन, आई और लेग का कोऑर्डिनेशन होना। चलिए आगे बात करते हैं हम अपने ग्रुप नंबर 2 यानी मिडल चाइल्डहुड वाले स्टेज की। यहाँ पे बच्चे जो होते हैं उनका फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल जो होता है वो डेवलप होता है, और वो बहुत ही तेज़ी से डेवलप होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप होगा। यहाँ पे बच्चे अपना बेसिक पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करना सीख जाते हैं और कई सारी एक्टिविटीज़ के अंदर, मूवमेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। बेसिक एक्टिविटीज़ जैसे हॉपिंग, स्किपिंग, थ्रोइंग, जंपिंग, ये सारी चीज़ें वो अब उस चीज़ के मास्टर बन चुके हैं। और साथ ही साथ वो बॉडी मूवमेंट पे काम करना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हमारा डांस का मूवमेंट, हमारे एरोबिक एक्सरसाइजेस का मूवमेंट और रिदमिक एक्टिविटीज़ करना, ये वही अगेन डांस करना। ठीक है, इन सब चीज़ों के अंदर जब सिंक्रोनाइजेशन होगा वो सारे काम कर पाता है एक मिडिल चाइल्डहुड का बच्चा। ओके, आगे आती है बात मैच्योरिटी ऑफ मोटर, कॉग्निटिव एंड सोशल स्किल्स। ये सारी चीज़ें भी डेवलप होगी मिडिल चाइल्डहुड पीरियड के अंदर ही। यहाँ पे बच्चों के अंदर कंपटीशन का भावना बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन धीरे धीरे यही भावना डेवलप होने वाली है। चलिए आगे बात करते हैं हम अपने अगले पीरियड की, जो कि है लेट चाइल्डहुड पीरियड। यहाँ पे जो बच्चा होता है उसके अंदर सबसे पहला सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, यानी उसके अंदर ऐसे हार्मोन्स डेवलप होंगे जो कि उसको सेक्सुअली मैच्योर करेंगे, और एक मेल और एक फीमेल के अंदर डिस्टिंग्विश करना अब और भी ज़्यादा आसान हो पाएगा।
यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो मेनली कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स की तरफ बढ़ेंगे और उनको मास्टर करने की कोशिश किया करेंगे। जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं, उन दोनों की स्ट्रेंथ के अंदर मेजर डिफरेंसेस दिखना इस टाइम पीरियड में स्टार्ट हो जाएगा। यानी जो लड़के हैं वो उनकी स्ट्रेंथ के अंदर बहुत तेजी से गेन आएगा और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथी होंगे, यानी वो हैवी लिफ्टिंग कर पाएंगे। जबकि लड़कियों के साथ ऐसा नहीं रहेगा, वो थोड़ा कोमल स्वभाव की रहेंगी। ठीक है, आगे आती है रेडी टू लर्न स्ट्रेटेजीज एंड मोर कॉम्प्लेक्स प्ले कॉम्बिनेशन। यहाँ पे लेट चाइल्डहुड वाले पीरियड के अंदर वो अलग अलग स्ट्रेटेजीज को डेवलप करना सीखेंगे। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट होगा, यानी जो अलग अलग चीज़ों को सीखना और उसके अंदर क्वालिटी लाना, यहाँ पे वो मेन डेवलपमेंट होने वाला है। साथ ही साथ जब हम उन पे स्ट्रेस डालेंगे तो वो और ज़्यादा एनकरेज होंगे नई नई स्किल्स को डेवलप करने के अपने अंदर। यहाँ पे बच्चा जो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा फ्री माइंड का होता है, वो अलग अलग चीज़ों को सीखना चाहता है, बस किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा होता। जैसे ही हम किसी चीज़ पे उसको फोकस करवाएंगे, स्ट्रेस डलवाएंगे, तो वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से अपनी स्किल्स को गेन कर पाएगा। ओके, चलिए आगे आता है हमारा नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक मोटर डेवलपमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं, अच्छी तरीके से भी बुरे तरीके से भी। तो फर्स्ट आता है इसके अंदर बायोलॉजिकल फैक्टर। हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारा मोटर डेवलपमेंट कैसा होने वाला है। सेकेंड है इसके अंदर इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी हमारे आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है। अगर हम अच्छे इन्वायरमेंट में रहेंगे तो हमारा मोटर डेवलपमेंट भी बहुत उसी तरीके का होगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर न्यूट्रिशन। प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें हेल्प करता है बेटर मोटर डेवलपमेंट के अंदर। उसके बाद है फिजिकल एक्टिविटीज़। जितना ज़्यादा तुम इन्वॉल्व होगे फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर, उसी हिसाब से तुम्हारा मोटर डेवलपमेंट और ज़्यादा बढ़ेगा। जो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर एक्टिव होंगे, और डिपेंड करता है वो किस काम में एक्टिव है, उसी के हिसाब से उनके फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स जो होंगे वो डेवलप होंगे। आगे आती है बात अपॉर्चुनिटीज़। जैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उनके हिसाब से उसका मोटर डेवलपमेंट होगा। सेंसरी इम्पेयरमेंट्स, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ और ओबेसिटी, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारा जो डेवलपमेंटल स्टेट है वो रुक सकता है। अगर हमारा करेक्ट पोस्चर होगा, अच्छा पोस्चर होगा, मेरे मोटर डेवलप होना वो और ज़्यादा ईजी हो पाएगा। लेकिन अगर मैं आउट ऑफ शेप रहूँगा, मेरे पोस्चर्स अच्छे नहीं होंगे, तो वही सेम मोटर डेवलपमेंट मेरे लिए अब मुश्किल होने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं हम अपने पार्ट नंबर 2 की, जो कि है एक्सरसाइजेज गाइडलाइन एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी हमने पढ़ा कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के। अब उन बच्चों के लिए उन स्टेजेस पे हम किस किस तरह की एक्सरसाइजेस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट और अच्छे तरीके से हो पाए। तो फर्स्ट आता है इसके अंदर स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से स्टेजेस थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। तो इसके अंदर फर्स्ट आता है इन्फेंसी स्टेट। यहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो 1 से 2 साल के होते हैं। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड यानी 3 to 7 ईयर्स के। लेटर चाइल्डहुड पीरियड 8 to 12 ईयर्स। अडोलसेंस पीरियड यानी 13 to 19 ईयर्स। और लास्ट आता है अडल्टहुड यानी 19 एंड अबव। ओके, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फेंसी स्टेट की, यानी 1 to 2 ईयर्स। यहाँ पे हम बच्चों को कौन कौन सी एक्सरसाइजेस से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फिजिकल एक्टिविटीज़ को यहाँ पे एनकरेज करना चाहिए। ठीक है, कि वो अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर बच्चा इन्वॉल्व हो। वैसे अभी 1 से 2 साल का बच्चा जो होता है वो बहुत छोटा होता है, तो यहाँ पे मैं उससे कोई बहुत प्रिसाइज मूवमेंट नहीं करवा सकता। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा केवल और केवल ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ की। ठीक है, यानी उसकी बिग मसल्स के ऊपर उसका कंट्रोल को डेवलप करवाना। साथ ही साथ मैं उससे एक्सरसाइजेस करवाऊंगा ताकि वो अपने हेड को कंट्रोल कर पाए और बेसिक मूवमेंट यानी सिटिंग और क्रॉलिंग जैसी एक्टिविटीज़ को वो और अच्छे तरीके से कर पाए। उसकी मसल्स का मूव करवाना, यानी उसकी आर्म्स लेग्स को मूव करवाना ताकि वो दूसरे ऑब्जेक्ट तक पहुंच पाए, ये उसका मेन एक्सरसाइज रहेगा। थ्रोइंग, कैचिंग, किकिंग अ बॉल, ये बेसिक एक्सरसाइजेस हम उससे करवा सकते हैं। इस टाइम पीरियड के अंदर हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा टेलीविज़न और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर रहे, क्योंकि ये टाइम पीरियड के अंदर उनकी जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं इन सब चीज़ों की वजह से। चलिए आगे बात करते हैं हम अपने अगले स्टेट की, जो कि है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड यानी 3 to 7 ईयर्स के बच्चे। इस टाइम पीरियड के अंदर हम डेवलप करवाएंगे उनके कंपीटेंस वाली फीलिंग और
ताकि वो अपनी मूवमेंट को और अच्छी तरीके से सीख पाए। ठीक है, यहाँ पे हम उनसे कंपटीशन नहीं करवाएंगे बल्कि पार्टिसिपेशन पे जोर डालेंगे कि वो अलग अलग चीज़ों के अंदर अपना इंटरेस्ट बनाए और पार्टिसिपेट करे। फाइन मोटर स्किल्स यहाँ से डेवलप होना स्टार्ट होएगी और वो धीरे धीरे प्रिसीजन वाले काम करेगा और अलग अलग कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ के अंदर और ज़्यादा रेगुलरली काम कर पाएगा। यहाँ पे हम बच्चों से कम 1 घंटा मीडियम एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। ठीक है, हमें उन बच्चों को एनकरेज करना है इंजॉयबल मेथड से, अलग अलग रिक्रिएटिव मेथड से फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व करना है ताकि उनका भी इंटरेस्ट बना रहे। यहाँ पे बच्चों के अंदर ना हम बहुत जोर डाल के काम नहीं करवा सकते, हमें उनसे उनकी ही इंटरेस्ट वाली चीज़ों से उनका ही बेनिफिट करवाना होता है। हमें एक बच्चे को एक क्लीन और सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए। यहाँ पे हम उसको अलाउ कर सकते हैं टीवी प्रोग्राम्स देखने का, लेकिन ऐसे प्रोग्राम जो कि उसको कुछ ना कुछ क्वालिटी दे। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर लेटर चाइल्डहुड पीरियड, यानी पीरियड ऑफ 8 to 12 ईयर्स। इस कैटेगरी के अंदर बच्चों के पास ज़्यादा कंट्रोल होगा अपनी बॉडी मूवमेंट्स पे। हम उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स से और धीरे धीरे वो डेवलप करेंगे अपनी स्ट्रैटेजीज बनाना और टैक्टिक्स बनाना, जो कि अभी तक नहीं कर रहे थे बच्चे। और हम यहाँ पे उनकी इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जैसे कि रेसिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग, जिसके अंदर हम कोई ना कोई वेट के साथ ट्रेनिंग करते हैं। एंड्योरेंस ट्रेनिंग, जहाँ पे हम उसकी एरोबिक कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। बैलेंस एंड कोऑर्डिनेटिव ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें हम इनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर एडोलसेंस, जो कि है 13 से 19 साल के बच्चों के लिए। यहाँ पे मॉडरेट टू वाइग्रस इंटेंसिटी की फिजिकल एक्टिविटी करवाई जा सकती है। 1 घंटे या उससे ज़्यादा हर दिन एक व्यक्ति को ट्रेन करना चाहिए, अपने काम करना चाहिए मसल स्ट्रेंथ के ऊपर, हफ्ते में कम से कम 3 दिन, और साथ ही साथ अपने बोन स्ट्रेंथ के ऊपर भी, जो कि होगा रेसिस्टेंस एक्सरसाइजेस से, अगेन वेट ट्रेनिंग से। और हम काम कर सकते हैं रनिंग, स्विमिंग और अलग अलग स्टेमिना बिल्डिंग एक्सरसाइजेस पे भी। और लास्ट आता है इसके बाद अडल्टहुड। अडल्टहुड है 19 साल से बड़े व्यक्तियों के लिए। इस टाइम पीरियड के अंदर मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी हर रोज करनी चाहिए और अपनी मसल स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए कम से कम 2 दिन हफ्ते में अपनी मसल्स के ऊपर काम करना चाहिए। साथ ही साथ बोन की स्ट्रेंथ बढ़ा के रखनी चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे बोन डेंसिटी कम होने का टाइम आ गया है। रनिंग, स्विमिंग जैसे स्टैमिना बिल्डिंग एक्सरसाइजेस इस टाइम पे कंटिन्यू रहेंगी। जंपिंग, वेट ट्रेनिंग और अदर एक्सरसाइजेस को और ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा ताकि हम काम कर सके मसल बिल्डिंग और स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स पे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइजेस ऑन चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रन जो इतनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उनका बेनिफिट क्या है उनके ऊपर। तो बेनिफिट बहुत सारे हैं, जैसे कि उनका हेल्दी मसल्स बनना, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होना, एनर्जी लेवल बूस्टअप होना, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होना, हार्ट और लंग की कैपेसिटी का बढ़ना, बॉडी वेट कंट्रोल्ड रहना, ब्रेन की फंक्शनिंग बढ़ना, इंजरीज और डिजीजेस का रिस्क कम होना, जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी का इंप्रूव होना, अच्छा पोस्चर बना के रख पाना, और साथ ही साथ स्ट्रेंथन करना अपने मसल्स को और बोन्स को भी। तो ये सारा कुछ जाना आज हमने इस वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई भी डाउट है, सजेशन है या क्वेरीज है तो आप मुझे इन जगहों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के साथ जुड़ने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।